मैं हूँ इंडियन बियर गिल। अगर आप किसी घने जंगल में फंसे हो और आपको अकेले सरवाइव करना पड़े तो आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे? तो चलो मैं आपको आज बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। देख रहे हो आप चारों तरफ यहाँ बहुत घना जंगल है और हर जगह आपको नई चुनौतियां मिलेंगी। बैठने की जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि ये बहुत गर्म इलाका है। यहाँ पर अक्सर गर्मी बहुत होती है और आपको इस गर्मी से बचने के लिए लगातार पानी पीना होगा, जिससे आप डिहाइड्रेट ना हो सको। ऐसे मौसम में अगर गर्मी में आप सरवाइव कर रहे हो तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चलो चलते हैं। पहले मैं यहाँ कहीं बैठने की जगह ढूंढता हूँ जिससे मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं एक जंगल में फंसा हूं। और उसके बाद मैं अपने लिए कुछ खाना देखूंगा। आपको ऐसे जंगल में कोई शाही खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे जीव जंतु मिल जाएंगे, कीड़े मिल जाएंगे, जिससे आप पेट तो नहीं भरेगा आपका, लेकिन आपको ऊर्जा और प्रोटीन मिलती रहेगी। आराम करने के लिए मैं एक जगह देखता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है क्या। ये जगह कुछ ठीक सी लग रही है, यहाँ थोड़ी अच्छी गहरी जगह भी है। करता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे पास है एक पानी की बोतल है जिसमें ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए काम चल जाएगा। और उसके बाद मैं खाना देखूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं एक नए रास्ते की ओर। चलो थोड़ी देर में पानी पीता हूँ थोड़ा सा। और फिर एक नया रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि अक्सर जंगलों में आपको नई नई चुनौतियां मिलती हैं, क्योंकि आपको रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो थोड़ी देर में आराम करता हूँ। मैं देखता हूँ ये कुछ सड़ी हुई लकड़ियाँ हैं। ये अक्सर ऐसी लकड़ियों में बीटल या कुछ ऐसी खाने के लिए चीज़ मिल जाती है जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं। पहले मैं देखता हूँ इनके अंदर क्या है। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी लकड़ियों में आपको बीटल या अपने लिए है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे। अक्सर ऐसे जंगलों में आपके लिए खाने को बहुत कम मिलता है जहाँ गर्मी खासा हो, क्योंकि ऐसे जंगलों में बारिश कम होती है और जिसकी वजह से यहाँ सूखा पड़ा होता है और खाने के लिए कम मिलता है। और जहाँ अक्सर बारिश कम होती है वहाँ सूखा होता है और एक नई चुनौती। मैं खाने की तलाश में बहुत आगे निकल चुका हूँ और मुझे शायद लग रहा है कि कुछ खाने को मिलेगा या कि नहीं। और इन चैटे को मैं अपने एक बोतल के ढक्कन में रखता हूँ और उन्हें मैं आग में पकाकर खाऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसे मौसम में ही ये चैटे अंडे देते हैं। तो मैं देखता हूँ कुछ
चैटे इकट्ठे करता हूँ अपने लिए। ये देख रहे हो आप, ये कुछ चैटे हैं, ये चैटों के अंडे हैं, देखो देख रहे हो, मुझे खाने के लिए, काटने के लिए। और इसे मैं यहाँ इस तरह से रखता हूँ मैं, और इसे इस तरह से पकड़ के, और कुछ अंडे भी हैं यहाँ पे चैटों के। ये देख रहे हो, ये चैटों के अंडे हैं। और आप इन अंडों को ऐसे ही कच्चा खा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होती है। तो मैंने ऐसे ही खाने वाला हूँ। इनसे पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आपको खासा ऊर्जा तो मिल जाएगी, जो आपको चलने के लिए ताकत देगा। मैं देख लेता हूँ और मुझे यहाँ क्या क्या मिलता है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ना मिले उससे तो बेहतर ही है। चलो, मैंने 2 चैटे पकड़े हैं, मुझे 2 चैटे मिले हैं, जिससे मुझे कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो देख रहे हो, ये अक्सर ऐसी गर्मियों में ये फल मिल जाते हैं। ये गर्मियों में, अब ये पके नहीं, कच्चे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा खासी ऊर्जा देंगे, और उनमें पानी भी बहुत होता है। तो मैंने खाऊंगा, लेकिन ये कड़वे बहुत हैं। चलो आगे चलाता हूँ और इन्हें भून के खाने वाला हूँ। और उसके बाद देख रहे हो, ये कटोरा मुझे एक रास्ते में मिला था, जो मेरे काम आने वाला है। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा नहीं खा के। सर, आप कहीं जंगल में ऐसे आग जला रहे हो, तो उसके लिए आप पहले गड्ढा खोदें, जिससे जंगल में आग ना फैले। और उसके बाद आप आग जब वहां से, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर उस आग को बुझा के निकले। ठीक है, थोड़ी मैं लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेता हूँ। कि लकड़ियाँ मेरे पास ही हैं, तो उसके लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं आग जलाऊंगा, उसके बाद इन्हें पका के थोड़ा, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और उसके बाद मैं इन्हें खा के अपने रास्ते की ओर निकलता हूँ। ये पक चुके हैं, ठीक है, और इन्हें मैं अब खाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा पेट तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि मुझे कुछ ऊर्जा मिल जाएगी, और जिससे मैं अपना रास्ता आगे तय कर सकूंगा। इनका स्वाद ऐसा है जैसे कि कितना सारा मैंने नमक पी लिया हो। गले से निकालना, उतारना बहुत भारी हो रहा था। चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास बोतल में पानी पड़ा है उसे पीता हूँ, और फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ता देखते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ना मिले तो उससे बेहतर है कि आप, उससे तो बेहतर ही है कुछ तो मिला खाने के लिए, जिससे आपका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि आप अपने रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आगे रास्ते की ओर निकलता हूँ। मैं पहले रास्ता देखता हूँ किधर मुझे रास्ता मिलता है, और फिर मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है,
सूरज एकदम सीधा है, जिससे धूप एकदम मेरे सिर पे लग रही है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हैं। देखो ये अक्सर ऐसे जंगलों में एक जानवर होता है, उसे गांव में नीलगाय बोलते हैं, और वो शाम को यहाँ आते हैं सोने के लिए। और मुझे देख रहे हो ये रास्ता बना हुआ है जानवरों के भी। यहाँ ये देखो नीलगाय के पैर बने हुए हैं यहाँ पे। तो अक्सर यहाँ जो नीलगाय होती हैं वो रात को यहाँ सोने आती हैं, और दिन होते ही वो खाने की तलाश में जंगलों में बाहर खेतों में निकल जाती हैं। देख रहे हो कुछ रास्ता बना हुआ है, और शायद मैं देखता हूँ ये रास्ता मुझे किसी दूसरे रास्ते पे मिलाता है कि नहीं। और उसके बाद मुझे अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, मैं अपने ओह माय गॉड, मैं फंस गया। ये इस तरह के जंगलों में ये कटीली झाड़ियाँ जो आपका रास्ता रोके रखती हैं। ठीक है चलो, एक रास्ता मिला है, और देखते ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाता है। तो चलो मैं इस रास्ते पे होके जाता हूँ। देखो ये एक नया रास्ता मिला है मुझे, और मैं जाता हूँ। देखो वो इंसानी बस्ती में एक बंदा बाइक लेके जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ अपने घर। बाय।